प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपकी कोई हानि नहीं होगी। वो दुष्ट भी आपकी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका भविष्य, आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है। और जब आपका जीवन, आपके दिन, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, तो कोई भी, बाइबल कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। यह प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया। हमें उसके हाथों से कोई भी नहीं छीन सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी हानि नहीं होगी। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं, जब तक आपका भरोसा उस पर है, आपकी हानि नहीं होगी। चाहे दुष्ट आपके विरोध में कितने भी प्लान बना ले, चाहे विरोधी लोग आपके हानि के कितने भी प्लान बना ले, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हैं और उसके पास आपके लिए एक बेस्ट योजना है, बेस्ट प्लान है। और आपके दिन, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। तो बिना उसके आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। मीन्स कोई आपकी हानि नहीं कर सकता। मानो वो आपके चारों ओर एक प्रोटेक्शन वॉल है, एक दीवार के समान है। वो आपको सुरक्षित रखेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए उसके पास बड़ी योजना है, बड़ा प्लान है, इसलिए वो आपको सुरक्षित रखेगा। आप जानते हैं, हर एक पेरेंट्स के पास उसके बच्चे के लिए एक योजना होती है, अपनी योजना होती है। जैसे ये क्लास में अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, या फिर ये अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे, या फिर एक अच्छी जॉब इसके पास हो, या फिर एक अधिकारी बने, या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन बने, समाज में इसका नाम हो, इसके कारण सब लोग हमारी तारीफ करें। इस प्रकार के प्लान, इस प्रकार की योजनाएं हर एक पेरेंट्स के अंदर, हर एक मम्मी पापा के अंदर होती हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका प्लान बहुत बड़ा है। अधिकारी बनाना है अपने बच्चे को, एक अच्छी पोस्ट पर बिठाना है अपने बच्चे को। तो इसलिए वो बचपन से ही उस पर काम करते हैं। उसकी सारी जरूरत की चीजें उसे देंगे, उसे अच्छे कपड़े देंगे, अच्छी स्कूल में उसको एडमिशन दिलवाएंगे, उसकी फीस, उसकी कोचिंग, हर एक चीज करेंगे उसके लिए, क्योंकि उनका विजन, उनका प्लान उसके लिए बड़ा है। इसलिए उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे गलत संगति में नहीं जाने देते कि भाई बेटे तूने कुछ और करना है, तेरा काम वहां जाना नहीं है, गलत संगति में नहीं है, आवारा नहीं घूमना है, ये काम कर, पढ़ाई कर, ये कर। वो सिखाते हैं, उसे ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, एक प्लान है अपने बच्चे के लिए, उसे सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक प्लान है, एक योजना है, इसलिए वो आपको और मुझे सुरक्षित रखेगा। इसलिए वो आपको और मुझे हर प्रकार की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हें वो पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास हमारे लिए योजना है। हम लोग मूसा के जीवन में देखते हैं, यदि आप निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय पढ़ेंगे, तो इस अध्याय में आपको देखने को मिलेगा कि जो फिरौन, जो राजा था, वो इजरायलियों के बच्चों को मार रहा था। जितने भी लड़के पैदा होते इजरायलियों के, उन सब को वो मार देता था। और इस प्रकार से इजरायलियों में किसी का भी कोई भी लड़का न रहा छोटा, क्योंकि वो सबको मार देता था और केवल लड़कियों को छोड़ देता था। जितने लड़के होंगे उन्हें मार देता, क्योंकि वो उसे डर था कि ये लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको मार देता था। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर की तो प्लान अपरंपार हैं। और परमेश्वर ने क्या किया, एक स्त्री गर्भवती हुई और उसका बच्चा हुआ, उसका नाम रखा गया मूसा, मोजेस। और मोजेस भी जब पैदा हुआ तो बहुत खूबसूरत था। तो लिखा है कि 3 महीने तक तो उसकी मां ने, उसके परिवार ने उसे छिपा करके रखा, ताकि फिरौन की सेना उसे देख न ले और उसे मार न ले। इसलिए उन्होंने उसे छिपा दिया, लेकिन ज्यादा दिन तक उसे छिपा नहीं पाए, 3 ही महीने तक छिपा पाए। अब वो दिन आ गया जब पता चल गया कि इसका भी एक बच्चा हुआ है और उसे मारना है। और मैं सोचता हूं, हो सकता है कि लोग, जो फिरौन की सेना रही होगी, वो ढूंढ में है, वो खोज कर रहे हैं कि किसका बच्चा हुआ। हर घर में जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, किसका बच्चा हुआ है। और जो कहेगा कि हां इस घर में बच्चा हुआ है,
या फिर मिस्री लोग कहेंगे इस घर में बच्चा हुआ है, तो उसे वो मार देंगे। और 3 महीने तक तो इन्होंने छिपा दिया, लेकिन उसके बाद उसे छिपा ना सके। कैसे छिपाएं, बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसे एक टोकरी में रखा और टोकरी में रख के वह नदी किनारे उसे रख दिया। उन्होंने पानी के सामने उन्होंने उसे छोड़ दिया। और उसकी जो बड़ी बहन थी वो दूर से देख रही थी कि इस बच्चे के साथ में अब क्या होगा। क्या ये बह जाएगा, क्या कोई जंगली जानवर उसको खा जाएगा, या फिर क्या कोई इसे लेकर जाएगा, क्या होगा इसके साथ में। और वो दूर से बैठकर छिपकर देख रही है और मूसा उस टोकरी में रखा गया। इसी बीच में क्या हुआ कि फिरौन जो राजा है, जो बच्चों को मार रहा था, जिसने सारे इजरायलियों के बच्चों को मार दिया था, उसकी बेटी नहाने के लिए वहां पर आती है। और जब उसकी बेटी वहां पर नहाने के लिए आती है तो वो बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। और जब वो बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो वो और उसके दोस्त वहां पर जाते हैं, वो देखते हैं तो वो तो एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा है। तो उसे पकड़ लेते हैं और उसकी बेटी, फिरौन की बेटी कहती है कि आज से ये मेरा बेटा होगा, मैं इसे रखूंगी। और इस प्रकार से मूसा जिसका जन्म हुआ और वो पालन पोषण के लिए कहां पहुंच गया, फिरौन की बेटी के पास। और फिरौन की बेटी अब फिरौन के ही राजमहल में, फिरौन के ही सामने उस इजरायलियों के बच्चे को पाल रही है, उसे बड़ा कर रही है। और उसके बाद वो एक सूरवीर योद्धा बन गया। कहने का मतलब है कि फिरौन ने तो प्लान किया कि सारे इजरायलियों के बच्चों को मार दिया जाए, लेकिन जिस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, जिसके लिए परमेश्वर की योजना है, जिसका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है, जिसके दिन परमेश्वर के हाथों में है, उसकी फिरौन भी हानि नहीं कर पाया। वो था मोसेस। परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा, और ऐसा प्रोटेक्ट करके रखा कि फिरौन के ही घर में वो पला पोसा बड़ा हुआ, योद्धा बन गया वहां। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। चाहे विरोध में फिरौन जैसे ही राजा क्यों ना हो, चाहे विरोध में सैनिक बहुत सारे क्यों ना हो, दल बल क्यों ना हो, दुष्शैतान ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। अब उस योजना को पूरा होने में चाहे बीच में कितने भी विरोध, कितनी भी बातें, कितनी बीमारियां, कितनी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, जैसे परमेश्वर ने मूसा को सुरक्षित रखा। उसके बाद यही मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाता है और उन्हें कनान देश लेकर के जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि आप परमेश्वर के हाथों में हैं तो आपकी हानि नहीं होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। पीके मसीह जय मसीह, अमृता सिस्टर जय मसीह। गवाही मेरी ये है, साल भर से मैं प्रार्थना सुनती हूँ आपकी, तब से मेरे घर में मेरे पति बहुत बदल गए हैं। और दूसरी गवाही ये मेरी है, मेरे घुटनों में दिक्कत थी, आपने बोला जहाँ जहाँ आपकी दिक्कत है वहाँ पे हाथ रखो, परमेश्वर चंगा करेगा। तो हमने हाथ रखा तो परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। इस बात के लिए परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरे घर को बहुत कुछ बदला है। मेरे पति को परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही ये मेरी है, जो तीसरी गवाही मेरी ये है, मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाई थी काम के लिए, तो फोन से, तो उन्होंने, दीदी ने प्रार्थना की मेरे बेटे के लिए, वो काम पे जा रहा है। तो परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद करती हूँ, और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। पूरी मिनिस्ट्री आपकी बढ़ती जाए, खुदाबंद आपको आशीष और बहुत ही से देता रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु, जिसमें कि आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है पिता। आपने रात भर हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु जी, और ये नया दिन प्रभु हम सब के जीवनों में जोड़ा है। हमारे साथ प्रभु देश विदेशों से जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, परिवार के परिवार खुदावन इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, वो जहां कहीं है प्रभु, वहीं आप उनके परिवार, बच्चों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को नामो नाम आशीष दे। और हर एक व्यक्ति पर्सनली प्रभु अपने साथ परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे। यदि कोई भी नकारात्मक बात, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बात, कोई भी भटकाने वाली बात, या फिर प्रार्थना में मन न लगने वाली बातें, यीशु के नाम में इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए प्रभु। पवित्र आत्मा आप इनके ऊपर कंट्रोल करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने रात भर हम सबको संभाला, अपने पंखों की आड़ में परमेश्वर अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और ये नया दिन दिया प्रभु, जिसमें कि आज हम जीवित हैं और तेरी महिमा कर पा रहे हैं, और इस खूबसूरत फेलोशिप का हिस्सा बने हैं, जिसमें कि हमने आपके वचन को सुना और वचन को ग्रहण किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप प्रभु जी आत्मिक रूप से भी बढ़ा रहे प्रभु जी पिता। जिस प्रकार प्रभु आपके लोग शरीर में प्रभु, दिल डौल में प्रभु जी बल शक्ति और सामर्थ्य में परमेश्वर बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार खुदावन हर दिन प्रभु इन प्रार्थनाओं में शामिल होने के द्वारा प्रभु आपके लोग प्रभु वचन में और प्रार्थना और संगति में बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि जब तू आएगा प्रभु जी, तो तेरे आने से पहले खुदावन हर एक व्यक्ति जो तूने बुलाया है, चुना है प्रभु, वो तेरे लिए तैयार हो सके। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु तेरी इस खूबसूरत बात के लिए परमेश्वर प्रभु जी, जो तूने हमें दी है मेरे यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा प्रभु, तू हमें कभी नहीं भूलेगा प्रभु, तू हमें कभी धोखा नहीं देगा खुदा। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू विश्वास योग्य है परमेश्वर। उसी प्रकार खुदावन हमारे जीवन में भी प्रभु इस कैरेक्टर को दे प्रभु, कि हम सब भी प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु विश्वास योग्य हो। हर एक जन प्रभु अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रभु, जो कुछ भी उन्हें दिया गया है फेथफुल होने पाए। सर्वप्रथम प्रभु वो आपके लिए परमेश्वर पिता फेथफुल होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ ये सुबह आशीषों भरी है प्रभु, सफलता भरी है प्रभु, ब्लेसिंग्स प्रभु आज के दिन में प्रभु तूने हम सब के लिए रखी हैं। और विशेषकर प्रभु आज के दिन के लिए मैं आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान को हर एक व्यक्ति के लिए मांगती हूँ, आपके सपोर्ट को मांगती हूँ, आपके फेवर को मांगती हूँ, आपकी प्रोटेक्शन को मांगती हूँ। जब आज हर एक का कदम प्रभु घर से बाहर जाता है, या फिर परमेश्वर वो कहीं प्रभु ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, ड्यूटीज में जा रहे हैं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु, कि आने जाने में आप हर एक व्यक्ति की सुरक्षा करें, बच्चों की, नौजवानों की, भाई बहनों की, और जितने लोग घर पे हैं आप घर पर उन्हें प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, हर एक दुर्घटना से बचाएं परमेश्वर। मैं वचन के लिए धन्यवादी हूं प्रभु। इस सुबह के समय जो वचन प्रभु तूने हम में से हर एक जन से बातचीत किया, हर एक जन को उत्साहित किया, हर एक जन की प्रभु आत्मिक भूख को परमेश्वर पिता तूने मिटाया अपने वचन के द्वारा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में ये हमारा स्पिरिचुअल फूड है प्रभु, जिसके द्वारा हर दिन परमेश्वर पिता हम तरोताजा और एनर्जी से भरते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन की सामर्थ पिता आपके लोग अपने जीवन में महसूस कर सके प्रभु। हमने इस बात को जाना कि आपके लोगों की किसी प्रकार की हानि ना होगी प्रभु, किसी प्रकार का उनका नुकसान नहीं होगा। कोई भी प्रभु विरोधी या दुष्ट शैतान आपके लोगों की हानि नहीं कर पाएगा, या फिर कोई भी गलत प्लान उनके ऊपर सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि प्रभु जब पूरे इजरायलियों के प्रभु बच्चों को मारा जा रहा था, परंतु जिसके लिए तेरी योजना है प्रभु, उसके जीवन में प्रभु तेरी प्रोटेक्शन, तेरी योजनाएं पूरी होती है प्रभु। और हम सबको पिता अपने योजना के तहत प्रभु तूने चुना है, और हम सबको पिता प्रोटेक्ट करने के लिए तूने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, ये आपका प्रॉमिस है परमेश्वर कि आप हमारे रक्षक हैं। हमारा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा कि आज से परमेश्वर इन भाई बहनों की रक्षा करे, इनके परिवार की रक्षा करे,
इनके बच्चों की रक्षा करें, हर एक उस भाई की, हर एक उस बहन की जो प्रभु जी एक बहुत से गलत ट्रैप में, प्रभु उनकी रक्षा करें, इनके प्राणों की किसी प्रकार की हानि ना हो। जिस प्रकार प्रभु जी मोसेस की पिता मूसा की प्रभु किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई और जो योजना तूने उसके लिए रखी उस योजना को तूने पूरा किया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों की किसी भी प्रकार की हानि ना हो, वरन वो योजना पूरी हो जो योजना तूने इनके लिए रखी है पिता। इनके बच्चों के लिए जो योजना, इनके परिवार के लिए जो योजना, इनके पर्सनली जो योजना है प्रभु, वो योजना इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूं आप इन्हें प्रभु हर एक शत्रु से प्रोटेक्ट करें, हर एक दुष्ट से प्रोटेक्ट करें, हर एक गलत प्लान से प्रोटेक्ट करें, दुष्ट के एक षड्यंत्र से प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु, क्योंकि तेरे लोगों की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी प्रभु। आप प्रभु इनके नुकसान होने से आप इन्हें बचाएं, आप इनके प्रभु जी प्रभु काम खराब होने से बचाएं परमेश्वर पिता। आप प्रभु इनके कामों को सफल करें परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन में प्रभु बहुत सी योजनाएं आपके लोगों ने बनाई हैं, परंतु प्रभु जो विरोधी हैं वो नहीं चाहते कि इनके काम सफल हों, परंतु धन्यवाद कि तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट तेरे लोगों के साथ में है, आपके लोगों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ प्रभु तेरा सपोर्ट और तेरा फेवर है। आज की सुबह में इस बात को प्रभु ये थामने पाए कि इनकी हानि नहीं होगी प्रभु। जब लोग प्रभु इनके विरोध में हैं प्रभु आप आपके लोगों के पक्ष में हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार मूसा की कोई हानि नहीं हुई और वो पाला पोसा गया और वो उस योजना को उसने उस योजना को पूरा किया जो योजना तूने दी थी, उसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन फलवंत हो, आशीषित हो, बढ़ोतरी को देखे और परमेश्वर उस योजना को पूरी करे जो योजना तूने उनके लिए रखी है। यदि प्रभु बहुत से लोग मिनिस्ट्री करते खुदा, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु जो वो कर रहे हैं खुदा फलवंत करें प्रभु। ये जब जॉब करें उस जॉब के क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इनके परिवार में इन्हें प्रोटेक्ट करें, जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें प्रोटेक्ट करें और परमेश्वर उस बेहतर योजना को इनके जीवन में पूरा करें। यदि आज ये कर्जे में है तो सारा कर्जा यीशु के नाम में चला जाए, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, परेशानियों में है, कलेशों में है, यीशु के नाम में सारी बातें चली जाए। प्रभु आप इनकी स्थिति को जानते कि इस समय ये किस स्थिति में है, मेरे प्रभु आप सहायता करें प्रभु। यदि इनके परिवार का कोई भी जन प्रभु किसी गलत ट्रैप में, किसी जाल में या फिर किसी भी ऐसे जगह फंस गए प्रभु जहां से निकलना असंभव लग रहा है प्रभु, आप उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देंगे, आप उस ट्रैप से उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जो भी शारीरिक रोग, जो भी बीमारियां, जो भी तकलीफें प्रभु ये अपने अंदरूनी अंगों में, बाहरी अंगों में, अपनी स्किन में, अपने हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, आंखों में, कानों में, जॉइंट्स में या फिर परमेश्वर इंटरनली जो महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त उन सारे रोगों को मैं कमांड करती हूं यीशु के नाम में। हर एक रोग निकल जाओ, हर प्रकार का दर्द निकल जाओ, हर प्रकार की चोट नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार के इंटरनल बीमारियां नष्ट हो यीशु के नाम में, सर से लेकर पैरों तक का रोग जाओ यीशु के नाम में। हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, नसें रिकवर हो, हर प्रकार का गुप्त रोग नष्ट हो यीशु के नाम में। लंग्स हील हो, पैनक्रियाज हील हो, हार्ट हील हो, लिवर हील हो, स्टमक हील हो, किडनीज हील हो यीशु के नाम में प्रभु। इसी वक्त प्रभु जी इनकी आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हाथ पैर प्रॉपर काम करे यीशु के नाम में प्रभु। आप इनकी